हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है अपनी अर्थ के बारे में। अपनी अर्थ के बारे में। हाँ बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास कितने सारे प्लैनेट्स हैं और हम तो सिर्फ अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ हमारा क्या हो गया? अर्थ बन गई हमारा होम। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं अपने होम के बारे में अपने एक्सपर्ट के साथ इन डिटेल। Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 2. And the name of your chapter number 2 is Earth, our home planet. आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रिविजन किया होगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था बियॉन्ड द क्लाउड्स। क्लाउड्स के पीछे क्या है? ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? कौन से टॉपिक्स थे हमारे? सन था, स्टार्स था, ठीक है, और हमारे प्लैनेट्स भी थे। स्टार्स थे, ठीक है, मून था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मून के क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से मेजर कॉन्स्टलेशन है जो स्टार्स फॉर्म करती है, सारी चीजें हमने पढ़ी थी उसमें। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम लोग अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई वंडर what are the different types of landscape found on earth. Okay, so ये आप ही लोगों की तरह ये बच्चा है और ये सोच रहा है कि प्लैनेट अर्थ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये लैंडस्केप है क्या? लैंडस्केप का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए, लैंडस्केप का मतलब है, आप लोग देखते होंगे, आप जहां पे भी रहते हो, आप हिली एरिया में अगर रहते हो, सो देन यू कैन सी माउंटेन। ये क्या है? ये हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो, ठीक है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, या फिर आप रहते हो मध्य प्रदेश साइड में, तो यहाँ पे ना आपको इस टाइप का प्लेन एरिया पूरा दिखेगा। अगर आप साउथ के साइड जाओगे तो आपको थोड़ा सा ये ऊंचाई वाला एरिया दिखेगा, इसको प्लेटू कहते हैं, साथ ही साथ हमारे कोस्टल एरियाज दिखते हैं। ठीक है, और अगर आप गुजरात के साइड रहते हो या महाराष्ट्र के साइड, then you can see what you can also see the extension of our coastal India. ठीक है, तो देखिए, तो यही सब हमारे क्या है? लैंडस्केप है। हमारे प्लैनेट अर्थ पे यहाँ इस तरीके के बहुत सारे लैंडस्केप पाए जाते हैं। कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे आपका प्लाटू है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कहीं पे पूरा का पूरा आपका प्लेन एरिया है और कहीं पे सिर्फ माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास एक हिंट दिया हुआ है। थिंक अबाउट द प्लेसेस यू हैव विजिटेड, हैव यू सीन बिग माउंटेन्स और डीप ओशंस? ठीक है, तब आप ये बताइए, जस्ट इमेजिन आप कौन कौन सी जगहों पे गए हो घूमने के लिए। हो सकता है कभी आप बहुत माउंटेन पे गए हो, ठीक है, या फिर आप ओशन एरिया में गए हो। ठीक है, तो जहां पे भी आप गए हो, तो सपोज कीजिए आप माउंटेन पे गए, तो माउंटेन पे आपने खूब बड़े बड़े से माउंटेन्स देखे होंगे, और ओशंस के साइड गए हो तो कोस्टल एरिया है वो हमारा। ठीक है, तो चलिए, लेट्स स्ट्रेच आवर माइंड। व्हाट आर the sum of earth natural resources that we use every day? Write down some steps to conserve them. हमारे अर्थ के वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, आपको उनके बारे में ये भी लिखना है कि इन व्हाट वे वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। जैसे पेट्रोल यूज करते हैं हम, कोल यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं, लेकिन ये सब तो जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम ज्यादा यूज करते रहे। तो आपको यहाँ पे वो स्टेप्स भी लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट, जो स्टेप्स ये बताएंगे in what way we are going to protect them or conserve them. Okay, now we live on the planet earth. Okay, so my dear student, where we used to live, we live on a planet earth. It is special because it has atmosphere that gives us air to breathe. Okay, so among all the 8 planets which is present in our solar system, we live on a special planet, and the name of that special planet is called as earth. And why earth is called as a special planet? Because earth have a thick layer of atmosphere, and that atmosphere gave us air for our breathing purpose, and as well as this special planet also called as blue planet, because here another most important thing, equally like air, water is present. Okay, now shape of the earth. In this paragraph, we are going to discuss about the shape of our planet Earth. Okay, in what shape we are going to see our planet Earth. Okay, earlier people believed that the Earth was flat and have edges. They thought that if you walked far enough, you would fall off. ठीक है, पहले लोग ये सोचते थे कि जो Earth है वो पूरा का पूरा फ्लैट है। ठीक है, इसीलिए अगर आप चलते चले जाओगे तो आप गिर जाओगे आगे जाके, क्योंकि वो क्या है, वो फ्लैट सरफेस है उसका। ठीक है, बट नाउ वी नो दैट इज नॉट ट्रू। पर अब हमें पता है इट इज नॉट ट्रू। ओके, अर्थ क्या है? फ्लैट नहीं है। We have proof from observations like satellite images that show the earth is actually spherical in shape. अब हमारे पास ये प्रूफ है
कि अर्थ फ्लैट नहीं है शेप में, तो क्या शेप है हमारे प्लैनेट अर्थ का? राउंड भी नहीं है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। दिस मीन्स इज बल्जिंग इन द मिडल एंड फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम। अच्छा, स्फेरिकल का क्या मतलब है? ये देखिए, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये प्लैनेट अर्थ जो हमारा बीच में से ना ऐसा है कि उसमें कोई बल्ज है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है? फ्लैट है, ठीक है। अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ओके। सो दिस इज द टोटल अबाउट आवर शेप ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। सो अर्थ एज सीन फ्रॉम स्पेस, तो जब भी आप स्पेस से देखोगे माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी ऐसा ही हमारा प्लैनेट अर्थ दिखता है, ठीक है। नाउ डू इट टाइम, व्हाट ऑब्जेक्ट और टॉय इज शेप्ड लाइक द अर्थ? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट और कौन सा ऐसा टॉय है जो बिल्कुल अर्थ के शेप में दिखता है? तो ग्लोब है हमारा, ओके, ग्लोब है हमारा, ओके। नाउ knowledge capsule, let's see. Pythagoras, a mathematician, and he was credited with being one of the first person to propose that earth was a sphere. Pythagoras, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है जिन्होंने पहली बार इस पूरे वर्ल्ड को बताया था कि हमारा प्लैनेट अर्थ राउंड या फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। He based his idea on observations of earth shadows during lunar eclipse which suggested a spherical shape. और पाइथागोरस ने अपना ये आइडिया किस बेसिस पर बनाया कि that our planet earth is not flat in shape, not round in shape, it is spherical in shape on the basis of the observations which he observed during lunar eclipse. Okay, lunar eclipse मतलब कब? जब चांद पे ग्रहण लगता है, ठीक है। तो lunar eclipse के टाइम पे हमारे अर्थ के जो शेडोज होते हैं, उसी शेडोज के बेसिस पर इन्होंने अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया था और उन्होंने यही कहा था कि हमारे प्लैनेट अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल शेप है, नॉट राउंड, नॉट फ्लैट, ओके। Now globes and map. The next topic which we are going to see here is globes and map. What is the meaning of globe and map? Let's see. The earth is very large. We cannot see it all at once. हमारा planet earth बहुत बड़ा है, आप पूरे planet earth को एक साथ तो देख ही नहीं सकते, ठीक है। So a small model was made called a globe to study it. तो इसीलिए हम लोगों ने एक spherical shape का उसका एक मॉडल बना दिया, उस मॉडल को ही कहा जाता है ग्लोब, ओके। So globe means what, my dear student? The exact replica of our planet earth, okay. Now do it time, ये आप लोगों को करना है, क्या करना है? Look at the globe very carefully and answer the following questions. आप लोगों को ग्लोब को बहुत ही केयरफुली देखना है और उसी के आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड आपको आंसर्स देने। जैसे डू द ग्लोब लुक लाइक द अर्थ? क्या ग्लोब बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है? यस और नो? आप इसका आंसर देंगे। देन व्हाट डज द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट? और हमारे इस ग्लोब में ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये क्या दिखाता है? ये आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे ये वाटर को शो करता है हमारा, ठीक है। Now real world ties, let's see. Find out with the help of your teacher or parent the number of continents and the oceans in the world. ठीक है। So my dear students, आप लोगों को ये पता करना है हमारे planet Earth पे कितने continents हैं और कितने हमारे oceans हैं। तो continent क्या होता है? देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है। इसमें आप ब्लू कलर भी देख रहे हो, येलो कलर भी देख रहे हो। तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये तो आपका वाटर हो गया ना। व्हाट अबाउट दिस कलर्ड पार्ट? ये लैंड पोर्शन है। ये लैंड पोर्शन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। यही डिवाइडेड पार्ट्स हमारे कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं और इसी कॉन्टिनेंट्स में हमारे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो हमारे प्लैनेट अर्थ में, माय डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव? सी, वी हैव टोटल 7 continents, okay. We have total 7 continents, okay, and among them our Asia continent is largest one. And the next question which is asked to you, how many oceans we have? हमारे पास oceans कितने हैं? Total we have 5 oceans, okay. How many oceans? Total we have 5 oceans and among them our Pacific Ocean is the largest and deepest ocean, okay. So remember this point. Now नेम ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अब आप लोग को सारे कॉन्टिनेंट और ओशंस के नाम बताने हैं, ये आप करोगे, ठीक है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट वेयर यू लिव एंड द नियर बाई ओशंस एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के नाम और ओशंस के नाम आप बताओगे। मैंने सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट तो आपको बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ अब आप ये बताएंगे आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हो। हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया के हम साउथ ईस्ट पार्ट में रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे सबसे नियर जो ओशन है वो हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, एक आप लोग खुद से करेंगे। नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी।
एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बड़ा क्यों है, क्योंकि एशिया के पास सबसे ज्यादा लैंड एरिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। ना ग्लोब का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप। अब ये मैप क्या है? मैप, a map is a picture of the earth or a part of it showing its feature on a flat surface. ग्लोब आपको स्फेरिकल शेप में दिखाता है, बिल्कुल अर्थ का रेप्लिका है। मैप आपको अर्थ को शो करता है बट एक फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे दिखाता है, ठीक है। इसमें आपके सारे फीचर्स मार्क किए जाते हैं, ठीक है। मैप्स कम इन डिफरेंट साइज। मैप बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में होता है, जैसे अ बिग बुक दैट हैज मेनी मैप्स इज कॉल्ड एटलस। आप सब लोगों के पास एटलस है, ठीक है, आपके स्कूल के स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जो एटलस है वो एक पूरी बुक है जिसमें कई तरीके के मैप्स होते हैं, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप इन अ बुक एंड दैट बुक इज कॉल्ड एज एटलस, ठीक है। So a world map showing continents and oceans. So my dear student, this is our planet Earth. Okay, ये मैप में शो किया जाता है हमारे प्लैनेट अर्थ को, और ये रहे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। आप सभी पूछा गया था ना कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का नाम बताइए, तो ये रहे आपके सारे कॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज आवर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। ओके, एशिया है, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए हमारे? 7 है ना, ठीक है। अच्छा, ये तो टोटल 6 है, अब 7th कहाँ है? ये रहा अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 7 हो गए। और 5 ओशंस हमारे कौन कौन से ओशंस है? तो देखिए, सबसे पहले आर्कटिक ओशन है, ठीक है, देन अटलांटिक ओशन है, देन आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है, देन सदर्न ओशन है, और ये इंडियन ओशन है। तो ये हो गए ना आपके 5 ओशंस, ठीक है, जिसमें सबसे छोटा आपका आर्कटिक ओशन है और सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन है, ठीक है। चलिए, when we want to find a place on a map, we use directions. Whenever we want to find any place on a map, we always take the help of directions. There are 4 main directions to remember. And how many directions we have to remember? Total 4 directions: north, south, east and west. Okay, north means our head, south means our foot. Okay, so the same goes with our east and west direction. Okay, now life skills. इमेजिन योर स्कूल एंड ड्रॉ स्केच ऑफ इट। आप अपने स्कूल को इमेजिन कीजिए और आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड अपने स्कूल का एक स्केच बनाइए। मार्क द मेन गेट एंड द लाइब्रेरी ऑन योर स्केच। और आप अपने स्केच में जो अपने स्कूल का मेन गेट है और लाइब्रेरी आप उसे बनाएंगे। देन राइट डायरेक्शंस इन क्लियर सेंटेंसेस टू हेल्प अ न्यू स्टूडेंट एंटर फ्रॉम द मेन गेट टू द लाइब्रेरी। इसके बाद आपके क्लास में, आपके स्कूल में कोई न्यू स्टूडेंट आया है, आप उसको बताएंगे डायरेक्शन की हेल्प से कि अगर वो एंट्री करता है गेट से, तो एंट्री करने के बाद वो कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन पे टर्न होगा तो उसे लाइब्रेरी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ड्रॉ a simple map of your classroom. Mark the following places on your map. आप अपने क्लासरूम का एक सिंपल मैप बनाइए, और जब आप उसे बना लोगे ना, तो उस मैप पे आपको बहुत सारी चीजें मार्क करनी है, जैसे आपका डेस्क कहाँ है, देन आपका टीचर का डेस्क कहाँ है और डोर कहाँ है, ठीक है। आप एरो यूज करोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को शो करने के लिए। Now we are going to see the knowledge of India. Let's see. Ancient Indians used the stars to determine directions. Our ancient Indian, my dear student, they always used stars for showing the directions. They recognized constellations like the Big Dipper, Saptarishi to locate the North Star, Dhruv Nakshatra, which indicated the north direction. ठीक है, हमारे एंशिएंट इंडियंस जो होते थे, इन लोगों ने एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि इन आवर हिंदी लैंग्वेज, एंड बिग डिपर उसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। सप्तऋषि को इन्होंने फाइंड आउट किया था नॉर्थ स्टार, ध्रुव नक्षत्रों को पाने के लिए, ठीक है, इनका लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2. नाउ कम विद मी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. एजेस. एजेस का क्या मतलब होता है? द आउटर और बॉर्डर पार्ट ऑफ समथिंग. एजेस का मतलब है किसी भी चीज का जो एकदम सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है ना, उसी को एजेस कहा जाता है. ऑब्जर्वेशन. द एक्ट ऑफ वॉचिंग और पेइंग अटेंशन टू समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न और अंडरस्टैंड इट. ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आप किसी भी चीज को देख रहे हो और उसको सिर्फ आप देख नहीं रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है.
वॉयज अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी और इन स्पेस। वॉयज का मतलब क्या है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी, जैसे आप स्पेस जर्नी करते हो, सी जर्नी करते हो, ठीक है। नाउ स्केच अ क्विक एंड सिंपल ड्राइंग। स्केच का मतलब बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। अर्थ इज स्फेरिकल, नॉट फ्लैट एज प्रूवन बाय सैटेलाइट इमेजेस एंड मैगेलन्स वॉयज। ओके, सो हमारा अर्थ का क्या शेप है, स्फेरिकल शेप है, कोई फ्लैट नहीं है, कोई राउंड नहीं है। फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन है, ये उनके वॉयज मींस इनके सी एक्सपीडिशन पे बेस्ड है ये, ठीक है। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, और ग्लोब क्या है, हमारे अर्थ का एग्जैक्ट रेप्लिका है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे पास, 7 ओशन, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हैं। A map is a flat representation and an atlas contains multiple maps. Map क्या है, अर्थ का फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है और कलेक्शन ऑफ मैप्स, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। The 4 main directions are north, south, east and west. Ancient Indians used stars like North Star for navigation. हमारे ancient stars North Star को use करते थे navigation purpose के लिए. Okay, so this is all about our chapter number 2. Now, my dear students, come with me and let's see the question answer of this chapter. First, what we have to do, choose the correct option. Correct option को choose करना है. पहला है, what shape is the earth? Earth का क्या shape है? Flat, square, spherical, triangle. Spherical shape है. ठीक है? Then why is the earth spherical? Spherical क्यों है earth? It is flat, it has gold, it has an atmosphere with air to breathe, it is very small. Atmosphere for breathe. So C option. What tool help us see the whole world in a small model? Map, globe, satellite, book. Globe. ठीक है? Then what is a book with many maps called? Dictionary, encyclopedia, atlas, novel. Atlas. Fifth, which of the following is not a main direction? North, east, up, south. कौन सा main नहीं है इसमें? Up. ठीक है? B, state T for true and F for false statement. A globe is a small model of the earth. True or false? It is true. Okay. Then the earth is flat and have edges. गलत है ये. ठीक है? Then Pythagoras was the first person to propose that the earth is spherical. True. So a map always shows the entire earth. ये हमारा true होगा. Then there are 4 main directions. बिल्कुल सही बात है, 4 main directions है हमारे. Then see, answer the following questions. पहला क्वेश्चन क्या है, what is the shape of the earth? Earth का क्या shape है? Spherical shape है. Okay. Then 2, what is the main difference between a globe and a map? ग्लोब और मैप के बीच का क्या मेन डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है, ग्लोब क्या है, ग्लोब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके प्लैनेट अर्थ का. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन देख सकते हो, एक ही एरिया देख सकते हो मैप का ग्लोब में. ठीक है, और ग्लोब में सारे फीचर्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है. और मैप का मतलब है फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर. ठीक है, और मैप क्या करता है, मैप एक साथ सारे हमारे प्लैनेट अर्थ को पूरा का पूरा शो कर सकता है. ठीक है, ये आपका डिफरेंस है. यू आर गोइंग टू राइट दिस डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स. लेकिन डिफरेंशिएशन बताने का सबसे सही तरीका क्या है, कैसे आप दोगे इसका आंसर, आप टेबल के फॉर्म में बनाओगे. ठीक है, तो आप लिखोगे द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, देन यू आर गोइंग टू मेक अ टेबल. ठीक है, एक तरफ आप ग्लोब लिखोगे उस टेबल में, दूसरी तरफ आप मैप लिखोगे. ठीक है, और इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे. और साथ में आप ये भी बताओगे मैप्स बहुत टाइप्स के होते हैं. ठीक है, देन थर्ड, व्हाई डू वी यूज डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑन मैप्स. ठीक है, अच्छा हम लोग डायरेक्शंस का क्यों यूज करते हैं, तो चलो आ जाओ देखते हैं इसका आंसर. सी, we use directions because whenever we find out a place on a map, we need directions, and there are 4 main directions. तो आप चारों डायरेक्शंस का नाम लिखोगे और साथ ही साथ आप इस पिक्चर को भी ड्रॉ करोगे. ओके, आप इस पिक्चर को भी ड्रॉ करेंगे. देन नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटलस. एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप्स है. ओके, अ बुक which have a collection of maps, they are called atlas. फिर फिफ्थ, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन. सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशंस का आप नाम लिखोगे. अभी मैंने आपको जब मैप पढ़ाया था, मैप दिखाया था पिक्चर, तो उसमें सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और हमारे 5 ओशंस का नाम दिया हुआ है. ठीक है, नाउ असर्शन एंड रीजन. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो,
in the questions given below there are two statements marked as assertion A and the reason R. Read the statement and choose the correct option. I hope अब आप लोगों को assertion का मतलब clear हो चुका है और reason भी. ठीक है, तो assertion यहाँ पे क्या दिया है? The earth is spherical in shape. ये आपका statement है. उसका reason क्या है? Satellite images and the shadow of the earth on the moon during lunar eclipse confirm its spherical shape. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो अर्थ है वो आपका स्फेरिकल शेप है, ये स्टेटमेंट है. बट इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हियर यू आर आल्सो गोइंग टू सी द रीजन. ठीक है, तो आपको ये बताना है बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ये दोनों ए और आर सही हैं. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये दोनों गलत हैं. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. ए गलत है, आर सही है. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका दोनों सही. ठीक है, स्फेरिकल शेप में है अर्थ. इसका क्या सबूत है हमारे पास? व्हाट प्रूफ वी हैव? तो पाइथागोरस ने दिया था इसका प्रूफ. पाइथागोरस ने जो लूनर इक्लिप्स के टाइम पे अर्थ के शैडोज में जो भी चेंजेस होता है उस पर बेस्ड इन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाया था. ठीक है, चलिए ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. राहुल थॉट the earth was flat but Meera explained that satellite images and history prove it is spherical. ठीक है, राहुल नाम का एक बच्चा है, उसको लगता है कि हमारा planet earth flat है. ठीक है, but on the another hand side another child named as Meera, she explained that no Rahul, our earth is not flat in shape. Okay, we have many proofs in the form of satellite images and history which proves that our earth is not flat in shape but it is what? It is spherical in shape. Their teacher showed them a globe and a map explaining how explorers like Magellan and thinkers like Pythagoras contributed to this knowledge. ठीक है, तो नेक्स्ट डे उनके टीचर ने उनको क्लास में ग्लोब और मैप सिखाया और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मैगलन ने, ठीक है, और पाइथागोरस ने इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, तो पाइथागोरस हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन है. फर्डिनेंड मैगलन हमारे मैगलन तक नहीं, 13th या 14th सेंचुरी के ये फर्स्ट हमारे एक्सप्लोरर थे. ठीक है, इनका नाम फर्डिनेंड मैगलन है, जिन्होंने एक सी रूट लिया था और इन्होंने ये शो किया था कि यस, इन्होंने सर्कमफेरस हमारे प्लैनेट अर्थ का मेजर किया था. ठीक है, चलिए नाउ अब इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. जैसे व्हाट शेप डिड पीपल ओरिजिनली बिलीव द अर्थ हैड? स्टार्टिंग में लोगों ने क्या सोचा था? अर्थ का क्या शेप है? फ्लैट शेप सोचा था. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लैट, पर इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. तो स्टार्टिंग में लोगों ने ये सोचा था कि अर्थ इज फ्लैट इन शेप. ठीक है, और आप दूर जाओगे तो गिर जाओगे. दूसरा है हाउ डू वी नो द अर्थ इज स्फेरिकल? और हमें पता कैसे चला कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है? तो आपका आंसर ही यहीं पे दिया हुआ है, ये रहा है आपका आंसर. मैगलन थिंकर्स लाइक पाइथागोरस कंट्रीब्यूटेड टू दिस नॉलेज. ठीक है, पाइथागोरस ने लूनर इक्लिप्स के टाइम पे जो अर्थ के शैडोज है उसका ऑब्जर्वेशन लिया था और सबसे पहले अर्थ के लोगों को बताया था कि हमारा प्लैनेट अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है शेप में. ठीक है, नाउ एक्टिविटी हब. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे एक प्लैनेट का पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करें. पहला है व्हाट कवर्स मोर ऑफ द अर्थ, लैंड और वाटर? अब आप मुझे इसमें ये देख के बताइए ज्यादा क्या है हमारे प्लैनेट पे, वाटर है कि लैंड है? खुद देखिए, ज्यादा हमारे पास वाटर है. ठीक है, more than 70%. Is a map or globe more similar to the earth? Why? मैप और ग्लोब में से कौन ज्यादा सिमिलर है अर्थ के? ग्लोब है. ठीक है, और क्यों है मैं इसका आंसर बताती हूँ, आप लिखेंगे खुद से, क्योंकि स्फेरिकल शेप में ये बिल्कुल एग्जैक्ट कहता है ना शैडो है ये हमारे प्लैनेट अर्थ का. ठीक है, नाउ आर्ट इंटीग्रेशन. देखिए, create a mini globe using a small ball, foam or balloon, blue and green paint और paper and a marker. आप अपना खुद का मिनी ग्लोब एक बनाइए. ठीक है, आप वो मिनी ग्लोब बनाओगे फोम या बलून का यूज करके, ब्लू और ग्रीन कलर का पेंट यूज करोगे और साथ ही साथ एक मार्कर भी यूज करोगे. पेंट द ब्लू बॉल टू रिप्रेजेंट वाटर, देन कट एंड पेस्ट ग्रीन शेप्स फॉर कॉन्टिनेंट. ठीक है, आप उस बॉल में ब्लू कलर से पेंट करोगे वाटर को शो करने के लिए और साथ ही साथ कुछ कटिंग्स को कट करोगे, उसको ग्रीन कलर से पेंट करके उस पर पेस्ट कर दोगे और वो ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है आपका? लैंड को. ठीक है, मींस कॉन्टिनेंट्स को. आउटलाइन द कॉन्टिनेंट्स विद अ मार्कर एंड लेबल देम अलोंग विद द ओशंस. और उन सारे कॉन्टिनेंट्स को आप मार्क करोगे, जैसे इस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है और साथ ही साथ उनके पास में कौन से हमारे ओशंस हैं. ठीक है, फाइनली स्पिन द बॉल टू ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. हियर यू आर जस्ट मेकिंग योर ओन ग्लोब. तो आप उसको स्पिन कीजिए, मींस घुमाइए, अब आपको खुद दिख जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे लैंड को देख सकते हो, वाटर को देख सकते हो. ठीक है, नाउ वोकेशनल एजुकेशन. ए कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु डिजाइन्स एंड क्रिएट मैप्स. अब कार्टोग्राफर कौन होते हैं?
मैप्स डिजाइन जो करते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं. यू कैन बिकम अ कार्टोग्राफर वंस यू ग्रो ना. आप जब बड़े हो जाओगे तो आप कार्टोग्राफर भी बन सकते हो. ओके. So, my dear friend, this is all about our chapter number 2. Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay. Now, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. अरे वाह बच्चों, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको अर्थ के बारे में मिली कि वो ब्लू इन कलर है, वो राउंड इन शेप है और भी सारी चीजें. अब आप भी अपने घर के बारे में, अपने होम प्लानेट के बारे में सबको बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. तो ये इंफॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.